ऐसी पुरस्रार खातून जिसे देखा तो सबने है मगर पहचानता कोई नहीं। आपने दरिया यासीन की एक बेनाम खातून के बारे में शायद कभी नहीं सुना होगा, मगर इसकी शक्ल दुनिया भर के करोड़ों अफराद जरूर पहचानते हैं। आखिर इस खातून की सस्पेंस से भरपूर कहानी क्या है? आइए आज की वीडियो में इस अजीबोगरीब खातून की पुरअसरार कहानी जानते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 1880 की दिहाई में पेरिस के दरियाए सीन में एक नौजवान खातून की लाश दरियाफ्त हुई और कभी मालूम नहीं हो सका कि इसका नाम क्या था और इसके साथ क्या हुआ। बस ये ख्याल किया जाता था कि इसने खुदकुशी की है और आज तक इसकी शनाख्त मालूम नहीं हो सकी। मगर हैरानकुन तौर पर इसका चेहरा ज़रूर अब भी करोड़ों अफराद के लिए जाना पहचाना है, बिलखुसूस वो लोग जो मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले दरियाए सीन में दरियाफ्त होने वाली खातून के बारे में कुछ जान लीजिए। दोस्तों, आज के दौर में किसी गुमशुदा या नामालूम फर्द का चेहरा अखबारात, टीवी या इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया जाता है, मगर 1881 में फ्रांस में ऐसा नहीं होता था। उस वक्त ऐसे नामालूम अफराद की शनाख्त के लिए हुक्काम की जानिब से लाश को कब्जे में ले लिया जाता और एक सर्द कमरे में खिड़की के सामने रख दिया जाता ताकि लोग उसे देखकर शनाख्त कर सकें। ऐसी लाशों का खिड़की से नज़ारा उस ज़माने में हैरानकुन तौर पर मकबूल था और पेरिस में उस ज़माने में ये सबसे मकबूल खिड़की थी जहां लोगों का हुजूम रहता था। मगर उस नामालूम खातून की लाश को कोई पहचान नहीं सका, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि उसकी उम्र 16 से 20 साल के दरमियान हो सकती है और उस वक्त ही उसे सीन की नामालूम खातून का नाम दिया गया। दोस्तों, इस खातून की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और बाद में इस खातून की लाश को एक कब्र में रख दिया गया, मगर इससे कबल एक इंसान ने खातून से कुछ ऐसा लिया जो इसकी मौत के 140 साल बाद भी लोगों के जहनों में जिंदा रखे हुए है, और वो है उसका चेहरा। मुर्दा खाने में लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले एक माहिर ने पता नहीं क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसके चेहरे का डेथ मास्क तैयार किया। मगर इस हवाले से एक कहानी काफ़ी मकबूल है। वो कहानी यह है कि वो माहिर खातून की खूबसूरती और चेहरे के तासुरात से इतना मुतासिर हुआ कि उसने चेहरे का मास्क बनाने का फैसला किया। खैर, वजह जो भी हो, ये फेस मास्क मुर्दा खाने से बाहर जाने के बाद बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और आम फ़रोख्त के लिए भी ऐसे मास्क बनने लगे। इस मुर्दा खातून का चेहरा आवाम के दिलों में घर कर गया, बल्कि बड़े बड़े फनकार और मुसन्निफीन भी इसके मद्दाह हो गए थे। सीन की नामालूम खातून पर कहानियां लिखी गईं। ऐसे नावल तहरीर हुए जिसमें बताया गया कि इसका कत्ल कैसे हुआ या वो कैसे खुद को डुबोने के लिए दरिया पर आई। दर हकीकत ये मास्क उस ज़माने में पेरिस में एक ऐसी चीज़ बन गया जिसकी बज़ाहिर हर एक को ज़रूरत थी। यहाँ तक कि इस डेथ मास्क पर एक डरावनी कहानी भी है कि ये किस तरह मुतादिद अफराद को हलाक कर चुका है। मगर दिहाइयों तक इस चेहरे की मकबूलियत पेरिस या इर्द गिर्द के कस्बों तक ही रही, मगर 1950 की दिहाई में एक खिलौने बनाने वाले इदारे ने इस चेहरे को नरम प्लास्टिक की गुड़िया के चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया और इस गुड़िया को एनी का नाम दिया। इस चेहरे के मुंतखब होने का किस्सा भी बहुत अजीब है। दोस्तों, 1950 की दिहाई में मेडिकल के तालिब इल्मों ने CPR को सीखना शुरू किया था और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की CPR कमेटी के रुकन आर्चर गॉर्डन को एहसास हुआ कि इस हवाले से एक डमी तालिब इल्मों को गैर ज़रूरी तकलीफ और किसी रज़ाकार की पसलियों को नुकसान से बचा सकती है। इस डमी की तैयारी के लिए आर्चर गॉर्डन और उनके साथियों ने नॉर्वे के खिलौने बनाने वाले एस्मंड एस लिरडाल नामी शख्स से मदद की दरख्वास्त की, जिसका अपना बेटा 2 साल की उम्र में डूबते डूबते बचा था। उस शख्स ने दरिया सीन की नामालूम खातून का चेहरा अपने एक रिश्तेदार के घर की दीवार पर देखा हुआ था और उसने CPR डोल को वही चेहरा देने का फैसला किया।
1960 1960 में उसकी कंपनी ने पहली CPR डमी तैयार की जिसे रेस्क्यू एनी का नाम दिया गया। दर हकीकत वो पहले भी गुड़िया बनाता रहा था जिसे एनी का नाम दिया गया था। इस PCR डॉल के लिए नरम प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया था ताकि तालिब इल्म सांस की बहाली के सीने पर मखसूस दबाव की मश्क कर सके या होंठों को खोलकर मुंह से सांस देना सीख सके। जब से दुनिया भर में इस तरह की PCR डमियों को इस्तेमाल किया जा रहा है और कंपनी का तखमीना है कि 30 करोड़ अफराद को CPR की तरबियत दी जा चुकी है, जिनमें से बेशतर ने एनी डोल से मदद ली है। उनमें से एक मशहूर गुलकार माइकल जैक्सन भी थे, जिन्होंने अपने एक गाने स्मूथ क्रिमिनल में एनी आर यू ओके का जुमला भी शामिल किया। वैसे ये जुमला CPR की तरबियत के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस तरह सीन की इस नामालूम खातून का चेहरा इतने बरसों बाद भी जिंदा है और एक अंदाजे के मुताबिक इसके चेहरे से सजी डमी पर तरबियत हासिल करने वालों ने दुनिया भर में लाखों अफराद की जिंदगियां CPR की मदद से बचाई हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।